एक गरीब लड़का जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। एक रात उसे जंगल में कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। बहुत समय पहले सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। मोहन के माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। वह गांव के लोगों के छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। कभी खेत में काम करता, कभी लकड़ी काटकर बाजार में बेचता, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में हमेशा गरीबी और संघर्ष ही था। गांव के कुछ लोग उस पर दया करते थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन मोहन लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। शाम हो चुकी थी और जंगल में अंधेरा फैलने लगा था। तभी अचानक उसकी नज़र दूर चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि अंधेरे जंगल में भी साफ दिखाई दे रही थी। मोहन धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा वहां एक बड़ा सा काला नाग बैठा हुआ था और उसके फन के ऊपर एक चमकती हुई नागमणि रखी थी। मोहन डर के मारे वहीं रुक गया। उसने बचपन में सुना था कि नागमणि बहुत शक्तिशाली होती है। जो भी उसे पाले उसकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन नाग के सामने जाना मौत को बुलाने जैसा था। मोहन डरते डरते पीछे हटने ही वाला था कि तभी नाग ने अपनी आंख खोल दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि नाग ने उस पर हमला नहीं किया। नाग ने उसकी ओर देखकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मोहन यह देखकर हैरान रह गया। नाग बोला, मैं इस नागमणि का रक्षक हूँ और कई वर्षों से किसी योग्य इंसान की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मोहन ने पूछा, लेकिन मैं तो एक गरीब लड़का हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? नाग मुस्कुराया और बोला, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है, तुम्हारे दिल में लालच नहीं है। नाग ने मोहन से कहा, अगर तुम इस मणि को पाना चाहते हो तो तुम्हें एक वचन देना होगा। मोहन बोला, कौन सा वचन? नाग बोला, इस मणि का प्रयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना, कभी लालच मत करना, वरना यह मणि तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। मोहन ने तुरंत वचन दे दिया। तभी नाग ने अपनी फन से मणि उठाई और मोहन के हाथ में रख दी। जैसे ही मणि उसके हाथ में आई, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। अगले ही दिन से मोहन की जिंदगी बदलने लगी। वह मणि से कोई भी चीज मांगता और वो पूरी हो जाती। लेकिन मोहन ने उस शक्ति का प्रयोग अपने लिए नहीं किया। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया। किसी के लिए खाना, किसी के लिए कपड़े, किसी के लिए घर बनवाया। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल होने लगा। लेकिन गांव में एक लालची जमींदार भी रहता था। जब उसे नागमणि के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह मणि मुझे मिल जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। एक रात वो चुपके से मोहन के घर पहुंचा और मणि चुराने की कोशिश करने लगा। जैसे ही जमींदार ने मणि उठाई, अचानक पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई और वही काला नाग वहां प्रकट हो गया। नाग की आंखों में भयंकर क्रोध था। नाग बोला, लालच इंसान को अंधा बना देता है। जमींदार डर के मारे कांपने लगा। नाग ने उसे चेतावनी दी, यह मणि केवल सच्चे और दयालु लोगों के लिए है। और अगले ही पल जमींदार बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब मोहन वापस आया तो नाग ने उससे कहा, तुमने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा, इसलिए यह मणि हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। मोहन ने उस शक्ति का उपयोग पूरे गांव की भलाई के लिए किया। धीरे धीरे सुंदरपुर गांव सबसे खुशहाल गांव बन गया और लोग आज भी कहते हैं कि उस जंगल में कहीं ना कहीं नागलोक की रहस्यमयी शक्ति अब भी मौजूद है। लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन सच्चाई और दयालुता हमेशा विजय दिलाती है।